So guys, we'll discuss about proteins now because प्रोटीन जो है अभी तक हाँ, देखो हमें कार्बोहाइड्रेट पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट से बेसिकली आपको 2-3 मार्क तो 100% आने वाला है और 2-3 मार्क से ग्लूकोज तो डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट 2 मार्क्स एटलीस्ट बिकॉज उसका जो रिएक्शंस एंड द स्ट्रक्चर ऑल दैट कैरी ऑलमोस्ट मोस्ट वेटेज 2-3 मार्क तो आप कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लूकोज से एक्सपेक्ट कर सकते हो। आउट ऑफ 7 मार्क्स डेडिकेटेड टू दिस बायोमोलिकुलर चैप्टर, तो ग्लूकोज वाला कार्बोहाइड्रेट इनहिबिटर वाला तो 2-3 3 मार्क तो मान ही लो। देन प्रोटीन्स कैन आस्क लाइक 2 मार्क्स। बाकी विटामिन बचा है, न्यूक्लिक एसिड वगैरह बचे हैं, वहां से भी कुछ मार्क आ जाएंगे। तो 3 मार्क तो पक्का हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। कमिंग टू प्रोटीन्स अनदर 2 मार्क वी कैन हैव इट। लुक, पहला क्वेश्चन क्या है, which of the following statement is correct? Let's see it. Fibrous proteins are generally soluble in water. That's wrong. Fibrous proteins are not soluble. Globular proteins are soluble. Fibrous protein में जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है वो कार्बन जो हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड लिंक से बना होता है and that is not soluble in water. That's wrong. Albumin is an example of fibrous protein. No. Globulin, albumin, insulin, all these are what? Globular proteins. They are water soluble. So this is not, albumin is not fibrous. In fibrous proteins, the structure is stabilized by hydrogen bonds and disulfide. अभी मैंने बोला that is the only correct answer here. You can expect C is the correct answer. Okay, C is the correct answer. Okay, let's see what about D. pH doesn't affect the primary structure of protein. It's partially I can say, but pH अगर ज़्यादा हो गया तो फिर पूरा बॉन्ड टूट जाएगा, अमीनो एसिड में पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बट यस, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन मीन्स आपको जैसे पता है कि वो जो कैरी करते हैं अपना कैरेक्टर लाइक फाइब्रस प्रोटीन्स और एनी प्रोटीन जो टर्शियरी स्ट्रक्चर में होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में होता है, थोड़ा सा पीएच या टेम्परेचर चेंज कर देने से वो टूट जाते हैं और ये प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। बट यहाँ पे थोड़ा क्या है ना, पीएच डजंट चेंज ऐसा तो नहीं है, इट कैन चेंज ऑल्सो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रॉन्ग है, तो दिस इज परफेक्ट आंसर इज सी। Then coming to sequence of amino acid in a polypeptide chain in a protein is called what? देखो प्राइमरी प्रो ये होगा टर्शियरी, टर्शियरी प्राइमरी चेन का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो ये अमीनो एसिड जो बनते हैं ना, जैसे ग्लाइसिन और एलानिन बना के वो ग्लाइसी एलानिन बनाए, देखिए ग्लाइसी एलानिन ये एक अमीनो एसिड है। तो ये ग्लाइसी एलानिन जो है, ओके, ग्लाइसी अला और ग्लाई अला भी उसको बोलते हैं, ये एक चेन, इसमें फिर और ग्लाई लगेगा फिर अला लगेगा, ऐसे करके चेन बनता जाएगा एक अमीनो एसिड का। और ये द एन नंबर ऑफ चेन एक साथ जब मिलते हैं उसको एक प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, प्राइमरी प्रोटीन बोलते हैं। ये प्राइमरी प्रोटीन जब स्पाइरल में कन्वर्ट होगा, किसी में दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, ये अपने बीच में स्पाइरल में कन्वर्ट हो जाएंगे, देन इट विल बी कॉल्ड एज सेकेंडरी। फिर ये जो स्पाइरल कंपाउंड ये फिर क्रोमोजोम की तरह ही कहीं ना कहीं अरेंज होते जाएंगे, टर्शियरी। और ये टर्शियरी पूरा कचरा, हाँ, चारों तरफ मिल जाएगा तो क्वाटरनरी। हाँ, सो ऑल दीज आर different type of proteins we can have it based upon their complexities. Okay, तो पहले हो गया, हमें पता चल गया कि चलो दिस इज द प्राइमरी whenever amino acids join together through peptide linkage. पेप्टाइड लिंकेज क्या है? द कॉमन लिंकेज बिटवीन टू अमीनो एसिड्स। तो दो अमीनो तीन अमीनो एसिड को जोड़ के प्राइमरी चेन बनता है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। Then coming to following analogy, yeah, that's a very good question. Curdling of milk, my dear, curdling of milk में क्या होता है? ये थोड़ा ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलना चाहता है, यहाँ लिखा नहीं है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क का क्या होगा एनालॉजी और अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर का बी का एनालॉजी क्या है? पहले मैं बता देता हूँ कर्डलिंग ऑफ मिल्क क्या होता है। मिल्क में जब फॉर्मेंटेशन होता है, जब ये एसिटिक एसिड बन जाता है, जैसे मिल्क को 2-3 दिन रख दो खटा हो जाता है, नहीं तो आप उसमें क्या करो, थोड़ा सा एसिटिक एसिड डाल के पनीर बनाओ, जो भी बनाओ, कर्डलिंग उसको कर्ड बना देना है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन से जनरली एसिटिक एसिड ही बनता है। दैट मीन्स इसमें जो भी प्रोटीन वगैरह थे, अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये जो भी प्रोटीन से जस्ट डीनेचुरेटेड, उनका जो मल्टीपल चेन था, ये जो स्ट्रक्चर वगैरह था वो टूट गया है, अब ये प्राइमरी चेन में रहते हैं। दैट इज कॉल्ड डीनेचुरेटेड प्रोटीन। तो इनमें से डीनेचुरेटेड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। लेट्स गो फॉर अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स डेफिनेटली सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये सीट लाइक ज्योमेट्री होते हैं, कार्बन डाइसल्फ जो हाइड्रोजन लिंकेज एंड डाइसल्फाइड लिंकेज से बनते हैं, तो इसीलिए ये सेकेंडरी होगा, प्राइमरी तो डेफिनेटली नहीं होगा, टर्शियरी भी नहीं होगा, दैट इज नॉट दैट मच कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। आई कैन से प्राइमरी तो है ही नहीं, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल। Coming to peptide linkage, I told you this is the common linkage between two amino acids. Let's see how it is being formed. एक अमीनो एसिड मान लेते हैं, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है
और यहाँ पे NH एक कार्बन लगा देते हैं, नहीं तो आप इसमें NH2 लगा लो, ठीक है, यहाँ पे CH2, इसके पास और एक NH2 है, ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे CH2 मान लो और C डबल बॉन्ड OH है, तो इसका H, इसका जो ये क्या है नाम, H2, ओके, आई एम सॉरी, ये इसका OH, ओके, वाटर बनेगा ना, वाटर रिमूव हो जाएगा तो इसका OH और इसका एक H मिलके चले जाएंगे, तो बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, C डबल बॉन्ड O एक्चुअली होता है ऐसा, और ये NH इसके बीच में जो लिंक होता है इसको हम पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। एक साल तो पूछा था शायद 2024 में आया था एक क्वेश्चन कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन और अमीनो एसिड फॉर्म्ड बाय टू, वन इज दैट इज ग्लाइसिन एंड इज अलानिन, तो ग्लाइसिन और अलानिन मिला के जो अमीनो एसिड बना है उसका स्ट्रक्चर बना दो। ये भी एनसीईआरटी से आता है ना, कभी कभी लगता है ये कहाँ से आ गया भाई, तो रटा हुआ चैप्टर था, रिएक्शन इतना कहाँ दे रहा है। देखो ये हो गया तुम्हारा ग्लाइसिन, ये हो गया तुम्हारा अलानिन, जो कि एक कार्बन है एक्स्ट्रा, तो दैट इज अलानिन, और एक कोई कार्बन नहीं है तो ग्लाइसिन, ये दोनों मिलते हैं तो ये इसका OH और इसके देखो एक H और इसका OH मिलके भाग जाते हैं, वाटर बना देते हैं, और यहाँ पे जो CO ग्रुप C डबल बॉन्ड O और NH मिलके एक, इसको बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज, दिस इज अल्टीमेटली कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। तो दो चीज एक साथ अगर मिले, दो अमीनो एसिड, तो एक का नाम होगा, जैसे ये ग्लाइसिन है तो ग्लाइसिन का ग्लाई, अलानिन का आला, ये ग्लाई आला उसका कोड नेम है, मैंने प्रोटीन अमीनो एसिड नेम, नहीं तो ग्लाइसी अलानिन, दिस इज द प्रोटीन नेम, ठीक है। So this is the case of peptide linkage, how it forms. I told you. Coming to amino acids are definitely amphoteric because amino acid में क्या होता है, both क्या है, अमोनिया ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है भाई लोग, ये जो C डबल बॉन्ड OH है और यहाँ पे NH2 है, आपको पता है नाइट्रोजन हैविंग ए लोन पेयर, तो ये थोड़ा सा अपना इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे रखता है, और यहाँ पे क्या है O माइनस और H प्लस होने का चांसेस ज़्यादा है, तो थोड़ा पानी में जाने के बाद ये H टूट जाता है बॉन्ड ना, ये H आके इधर अटैच हो जाता है किसके पास, NH3, तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, दिस इज अमोनियम काइंड ऑफ आयन, अमोनियम आयन, एंड दिस इज बेसिक, एंड दिस इज O माइनस, एंड दिस इज एसिडिक, so this basic and acidic character forms at a time, that's why it is called amphoteric also, amphoteric, and it is also called Juiter ion, remember it, Juiter ion, ये Juiter ion क्यों, because it forms both the ions, cations and anions in the solution state by, that's why it is called Juiter ion. Coming to the statement again, guys look at here, assertion क्या है, proteins are found to have two different types of secondary structure, that is alpha helix and beta pleated sheet structure, ये सही है, करेक्ट है। The secondary structure of protein is stabilized by hydrogen bonding, ये भी सही है। देखो दोनों के केस में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही, जैसे अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड एज वेल एज डाइसल्फाइड लिंकेज होता है, और ग्लोबुलर प्रोटीन में जनरली अल्फा हाइड्रोजन होता है, डाइसल्फाइड नहीं होता है। जैसे ग्लोबुलर प्रोटीन में आपको बोला देता हूँ, जैसे इंसुलिन है एंड अनदर इज हेमोग्लोबिन, ऑल दीज आर द वाटर सॉल्युबल, ओके, ग्लोबुलर प्रोटीन। बाकी जो केराटिन ये सब जो ना, केराटिन मायोसिन जो मसल में होता है, केराटिन होता है तुम्हारे इसमें हेयर नेल, इसमें होता है केराटिन, चलो ये सब है, कौन सा प्रोटीन, बताओ 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 कौन सा प्रोटीन, हाँ, सीट लेग स्ट्रक्चर किसका है, ठीक है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर किसका है, फाइबर्स प्रोटीन का, ठीक है। तो दिस आर बोथ आर करेक्ट बट नॉट द परफेक्ट आंसर, ये जो वाई का क्वेश्चन का आंसर इसमें मिल नहीं रहा है, प्रोटीन्स फाउंड टू हैव टू डिफरेंट टाइप्स, क्यों भाई, क्यों का आंसर यहाँ पे नहीं है, इज नॉर्मल थिंग वैसे, तो ये होगा बी। लेट्स द स्पेसिफिक सीक्वेंस इन विच अमीनो एसिड्स आर अरेंज्ड आर कॉल्ड अगेन प्राइमरी स्ट्रक्चर एज आई टोल्ड, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए ही आपको डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोटीन्स होते हैं, जो 20 नंबर ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, ये सब अरेंज होंगे एक एक सीक्वेंस में, ठीक है, दैट विल मेक यू प्राइमरी स्ट्रक्चर। Then coming to 39 number question, all naturally occurring alpha amino acids except glycine are optically active. This is much more important. I am telling you the concept. हम पहले देख लेते हैं ये ग्लाइसिन क्या होता है। ग्लाइसिन बेटा मैं समझ देता हूँ, पूरा प्रोटीन का जो पहला कार्बन है, पहला जो सबसे सिंपलेस्ट चेन है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइसिन। इफ यू लुक एट इट, देखिए ठीक है, दिस इज द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड और ग्लाइसिन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो ये ग्लाइसिन है, ओके ग्लाई, अगर सेम ग्लाइसिन की जगह अगर क्या करेंगे हम एक CH3 ग्रुप पुट कर दें यहाँ पे, देन ये हो जाएगा अलानिन, फिर CH3 का कार्बन चेन बढ़ाते हैं CH2 CH3, फिर आ जाएगा और एक नाम, तो ऐसे करते करते तुम्हारा 20 नंबर ऑफ क्या होते हैं प्रोटीन्स होते हैं। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है,
कि हमने यहाँ पे जब क्या किया, एक CH3 रखा था, लुक एट हियर, नॉर्मली अगर हम H रख रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड ग्लाइसिन, ठीक है। और ये जो कार्बन है, इज इट ऑप्टिकली एक्टिव? लुक एट हियर, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही नहीं, बिकॉज 4 डिफरेंट एटम लगा ही नहीं है। बट इन दिस केस यू विल फाइंड आउट देयर आर 4 डिफरेंट एटम्स कनेक्टेड टू इट, ठीक है। इफ यू सी, 4 डिफरेंट एटम है नहीं है, नो हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन सिमिलर है, तो यहाँ पे तो ये कैरल कार्बन होगा ही नहीं। बट इफ यू गो टू दिस वन एलानिन, यू विल फाइंड आउट वन थिंग, ठीक है। ये कार्बन जो है, दिस इज कायरल कार्बन, यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप, ये कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, अमोनिया, ये मिथाइल, ये हाइड्रोजन। बियॉन्ड दिस आगे जाके और भी जो 20 नंबर ऑफ 19-18 नंबर ऑफ अमीनो एसिड है, सब ऑप्टिकली एक्टिव है, बट एक्सेप्ट ग्लाइसिन, बिकॉज इट डू नॉट कंटेन कायरल कार्बन, इट हैज 4, इट डू नॉट हैव 4 डिफरेंट ग्रुप्स, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा ये, ठीक है। सो ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ओनली द अमीनो एसिड इज ऑप्टिकली inactive is glycine. Most naturally occurring amino acids have L configuration. Not true, maybe इतना तो है नहीं, mostly naturally occurring amino acids are L configuration. Mostly is okay, ठीक है। अगर आंसर देखें तो उसका 39 का जनरली मैं आपको बता देता हूँ। लुक, assertion is true but reason is not a correct explanation. Glycine is not only glycine, most of the other L form of optical active, but L is not the direct cause of optical activity. That's so correct, okay, no problem. That means ये हो गया मोस्टली नेचुरली occurring अमीनो एसिड्स हैव एल कन्फिगरेशन, सही है, बट मोस्टली, इसलिए ऑल नहीं दिया, मोस्टली करेक्ट, दिस इज करेक्ट बट नॉट द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये हो गया तुम्हारा बी। कमिंग टू लेट्स कमिंग टू वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। चलो आ गया, बहुत कुछ क्वेश्चन हमने प्रोटीन से करा लिया, ग्लूकोज जैसा नहीं है, ग्लूकोज में बहुत सारा क्वेश्चन था। डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, माय डियर, अभी मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट यूनिट में। अमाइलोपेक्टिन जो है दैट इज वाटर इनसॉल्युबल, ये आया है एक्चुअली स्टार्च से, गलती से यहाँ पे घुस गया शायद, क्योंकि यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज और ग्लाइकोसिड लिंकेज भी दिया है ना, तो शायद एक कैटेगरी में इसलिए रख लिया गया। बट अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस ये कि दिस इज वाटर सॉल्युबल, कंटेमिनेशन इज 10-15% या 20-15%, ये 80-85% का परसेंटेज रहता है। अमाइलोपेक्टिन ये हाईली ब्रांच, दैट्स वाई वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल, दिस इज वाटर सॉल्युबल, ठीक है, दिस इज वाटर सॉल्युबल। चलो ये मैंने बता दिया, चलो हो गया। देन पेप्टाइड लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, सिंपल पेप्टाइड लिंकेज डेफिनेशन क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज डेफिनेशन क्या है, आपको एग्जांपल दे देना है, दैट्स ओवर। एक एक मार्क का क्वेश्चन है, आप डेफिनेशन लिखो तो भी फुल मिलेगा, अगर डेफिनेशन लिख के छोड़ भी दे रहे हो ना, हाफ हाफ पॉइंट फुल मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। 2 मार्क का ही क्वेश्चन है। Then coming to question number 41, name the species formed between and when an aqueous solution of amino acid is dissolved in water. बेटा अमीनो एसिड तो वाटर सॉल्युबल होता नहीं है, बट हाँ इट कैन हैपन हियर इज, इट कैन फॉर्म ए ज्यूट्रा आयन, ये वाला ज्यूट्रा आयन तो होगा। इसमें क्या होता है, अमोनिया में ये H टूट जाता है, ये माइनस बन जाता है, ये H+ आके यहाँ पे अटैच हो जाता है, किसके साथ, नाइट्रोजन के पास। तो यू कैन सी इट हियर, इट फॉर्म्स ए H+ आयन, तो ये ज्यूट्रा आयन बनता है, इसी का नाम है ज्यूट्रा आयन, इसको लिखना पड़ेगा, ये ज्यूटर आयन। हैंडराइटिंग थोड़ा कचरा चल रहा है क्योंकि एनीवे थोड़ा सा समझना जरूरी है। कमिंग टू डिफाइन द फॉलोइंग सब्सटेंस, डीनेचुरेटेड प्रोटीन क्या है, एसेंशियल अमीनो एसिड क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार ये एसेंशियल अमीनो एसिड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड पूछता रहता है, बार बार 1000 बार मैंने तो देखा हूँ क्वेश्चन, ये 2019 में 20 में हर जगह पे कहीं ना कहीं आया हुआ है, कहीं ना कहीं। तो इसेंशियल अमीनो एसिड और डीनेचुरेटेड प्रोटीन क्या है, डीनेचुरेटेड प्रोटीन तब भी होगा, एक प्रोटीन डीनेचर्ड तभी होता है जब उसमें पीएच चेंज किया जाता है या टेम्परेचर में चेंज किया जाता है। अगर टेम्परेचर चेंज कर दिया तो उसका जो साइक्लिक चेन है ना, वो जो स्ट्रक्चर है वो टूट जाता है। और एक है तुम्हारा पीएच चेंज करने से भी वही हाल है, पीएच भी चेंज कर दो तो उनका प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब जो सेकेंडरी टर्शियरी पूरा क्वाटरनरी सब टूट जाता है, खाली रहता है प्राइमरी, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड डीनेचुरेटेड प्रोटीन। सो व्हाट इज द प्रॉपर definition, you can say, you can write what I am saying, adding, changing pH and heat energy, the quaternary, primary, quaternary, tertiary and secondary
bonds of the protein dissociate to primary one, that is called denatured protein. ये लिखना है आपको. What is essential amino acid? Essential amino acid means the amino acid which is required to our body and the body is not preparing this. That is called essential amino acid. A non-essential क्या होगा? The essential amino acid which is prepared in our body, no need to take it from external source. That is called non-essential amino acid. It's done. इसका एग्जाम्पल लिख लेना. इसेंशियल अमीनो एसिड बुक में पूरा दिया है, जैसे लाइसिन, वालिन, ऑल दीज आर इसेंशियल अमीनो एसिड्स. नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड बहुत सारे हैं, हिस्टिडीन ये वगैरह. स्टार मार्क जो है वो दैट इज ऑल आर प्रोलीन वगैरह नॉन इसेंशियल. हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफान, दिस ऑल आर व्हाट स्टार मार्क कंपाउंड्स आर एसेंशियल अमीनो एसिड्स. ठीक है. तो ऑल दिस एनसीईआरटी साइड में रख के पढ़ना है. एनसीईआरटी पूरा जरूरी है ये चैप्टर के लिए स्पेसिफिकली, इवन ऑर्गेनिक के लिए भी. आई विल गो टू ऑर्गेनिक फ्यू in videos. Okay, so now come to fibrous protein, global protein. ऑलरेडी बता दिया था, 17 में, 15 में, 18 में सब जगह पे रिपीट हुआ है यार. गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच फाइब्रस एंड ग्लोबुलर. बता देता हूँ मैं. फाइब्रस में तुम्हारा आ जाएगा केराटिन. सबसे बढ़िया नाम है केराटिन. तुम्हें पता है केराटिन होता है नेल में, हेयर में. जिसका हेयर ग्रोथ हो नहीं रहा है आपको पता है, यू गो फॉर केराटिन ट्रीटमेंट. हाँ. देन कम टू ग्लोबुलर प्रोटीन. जैसे तुम्हारा इंसुलिन सबसे बेस्ट है. अगर देखोगे इंसुलिन इज ए ग्लोबुलर प्रोटीन. आपको पता है इंसुलिन कहीं पे भी आपको, अगर किसी भी पेशेंट को अगर डायबिटीज़ है तो इट टेक्स इंसुलिन. और ये इंसुलिन का कोई एग्जैक्ट अगर देखोगे ना कहीं पे भी, खुद डॉक्टर के पास मत जाके डायरेक्टली कोई भी इंजेक्शन ले लेता है इंसुलिन का, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है ना. तो कहीं पे भी दो, धीरे धीरे ब्लड में मिल ही जाता है और अपना काम कराता है. तो दैट्स वाई इंसुलिन इज ए ग्लोबुलर प्रोटीन एंड दैट टू वाटर सॉल्युबल. सिमिलरली अगर कोई इंसुलिन ना बोले तो और भी है. ठीक है. जैसे अंडे में होता है, अंडा वाला जो प्रोटीन है वो तो वाटर सॉल्युबल है ना. दैट इज क्या है, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, ऑल दिस आर वाटर सॉल्युबल विटामिन. ओके, वाटर सॉल्युबल प्रोटीन, विटामिन नहीं. नेक्स्ट कमिंग टू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमीनो एसिड एंड बेसिक. हाँ, ये एसिडिक अमीनो एसिड और बेसिक. सुनो, एसिडिक अमीनो एसिड दोज अमीनो एसिड कंटेन मोर नंबर ऑफ COH ग्रुप आर एसिडिक and those contain more number of NH2 groups are called basic. Simple thing. ठीक है. What type of, oh my god, what type of linkage is responsible for formation of protein? अभी मैंने पढ़ा वो पेप्टाइड लिंकेज. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. एक बार क्वेश्चन आइदर ग्लाइकोसिडिक या पेप्टाइड से आ जाता है. What is the difference between native protein and denatured protein? Native protein is carrying their all chemical and physical property. Okay, but denatured protein loses their all chemical property due to dissociation of the primary secondary chain, and you can say dissociation of secondary tertiary. I'm not exactly primary, secondary tertiary जो भी linkages है सब टूट जाता है due to change in pH and temperature. That's why denatured protein do not contain any natural behavior, but native protein में वो होता है. Then which of the following is disaccharide? आपको पता है, बार बार वही क्वेश्चन आ ही गया. चलो यहाँ पे भी रिपीट हुआ है. That is glucose is a monosaccharide, lactose and amylose are the disaccharides. Glucose which one? ये amylose तो नहीं होगा, इट्स ब्रांच चेन. ब्रांच तो नहीं है amylose, बट लॉन्ग चेन ये नहीं है तुम्हारा. ये स्टार्च कैटेगरी में आता है ना amylose. इट्स नॉट ए डाइसैकेराइड, इट्स कंप्लीटली ए पॉलीसैकेराइड. कौन? amylose इज ए पॉलीसैकेराइड, lactose is a disaccharide, glucose is monosaccharide, fructose is also monosaccharide. Then which vitamin is responsible for coagulation board, and all this we will study in the vitamin portion. So for today means for this video, I was able to only explain about the proteins and what are the questions come around I collected. तो इसी में ये हो गया प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स भी. ये वाला मैं लिंक करा देता हूँ आपको. अब यू कैन टेक द नोट्स दिस प्रीवियस क्वेश्चन. इवन ये नोट भी आपको दे सकते हैं. ऑल दिस यू कैन प्रोवाइड. देन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल अबाउट विटामिन. बहुत सारे टॉपिक हमने कवर कर लिया. विटामिन, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है न्यूक्लिक एसिड, इसको थोड़ा समझाने की जरूरत है स्ट्रक्चर के साथ. आई विल गो फॉर इट इन द नेक्स्ट वीडियो. सब्सक्राइब एंड जस्ट गो फॉर इट. हैव ए ग्रेट एग्जाम. आई एम टेलिंग, आई एम विशिंग ए बेस्ट ऑफ लक. ऑलवेज एग्जाम के लिए रेडी रहो, प्रिपेयर रहो. कुछ भी होगा कोई टेंशन नहीं है. आप पढ़ के जाओ कॉन्फिडेंट के साथ, सब कुछ याद आ जाएगा बस. थैंक यू सो मच.